हेलो स्टूडेंट। माय नेम इज जय गोरेचा और आज के हम ये यूट्यूब वीडियो में देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उनके बेसिक्स। ओके। सो कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके यूज कहाँ पे होता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके। सो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे वीडियोज आएंगे, तो आप बने रहिएगा, है ना। तो आज के हम ये वीडियो में देखने वाले हैं कि बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ना, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है और उनके यूजेस कहाँ पे होता है ना। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट के बीच में आप डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह कुछ भी फाइंड करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग जो जियोमेट्री है वो क्या बन जाएगा आपके लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ होती है, 2D होती है, 3D होती है ना। अगर सपोज मैं बात करूँ कि 2D हो तो वो क्या होगा, 2 डायमेंशन होगा। 2 डायमेंशन, उसको आप रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सबको पता है, 9th में 10th में हमने पढ़ा है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। फिर भी हम एक बार क्या है अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको क्या है आइडिया आ जाए। सपोज मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे दो एक्सिस में ले रहा हूँ, है ना। क्या ले रहे हैं हम, 2 एक्सिस। सपोज जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्स होगी वो होगी एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं ना। ये कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब अगर आप सपोज कोई भी पॉइंट ले लो तो वो क्या होगा, 2D होगा, क्योंकि उसकी 2 डायमेंशन इजीली आप फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। तो ये दो जो एक्सिस है जो वहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओ बोलते हैं। ओ मीन्स क्या, ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स वहां से शुरुआत होना, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से ये शुरू हुआ और जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं ना। अब अगर मैं वैल्यूज की बात करूँ तो यहाँ पे अगर ओरिजिन से जो राइट साइड में एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमको नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी, है ना। अगर मैं वाई से, ओ से हम ऊपर की साइड हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम नीचे की साइड देखें तो वो हमारे लिए नेगेटिव बनेगा, है ना। अगर आप देख सकते हो कि जो ये दो एक्सिस इंटरसेक्ट करे, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करती है। इन चारों पार्ट को क्या बोला गया है, इन चारों पार्ट को बोला गया है क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि साइन क्या होती है, तो इजीली अगर आप कोई भी पॉइंट ये चारों क्वाड्रेंट में है तो विदाउट चेकिंग आप उसकी साइन बता सकते हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स की। तो सपोज देखो, एक पॉइंट लिखने की वे है कि जो सबसे पहला होता है वो हमारा होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा हमारा होता है वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट क्या है ना, कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके, तो दिस इज व्हाट वी कैन से। सो सपोज यहाँ पे अगर आपको ऐसे बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की साइन क्या होगी, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों प्लस होंगे। सिमिलरली अगर सेकंड क्वाड्रेंट देखें तो उसमें एक्स क्या है, नेगेटिव है, आप देख सकते हो, और वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे माइनस प्लस की साइन बनेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की साइन माइनस बनेगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा, एज पर अवर साइन। ओके। तो ये बेसिक है, ये क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट की साइन के बारे में यहाँ पे हमने देखा, है ना। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि चलो हमने पॉइंट मार्क करना तो 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से सीख लिया है, यही बेसिक था 9th में जो पढ़ा। अब अगर हम आगे देखें कि 10th में होता क्या है, तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है जोगेन कट डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो हमने पढ़ाई है 9th में। लेकिन एक और बार हम क्या करेंगे, रिवाइज करते हैं ना। डिस्टेंस फॉर्मूला कि अगर हमको फाइंड करना है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको दिया गया है। सपोज डिस्टेंस हमको x लेते हैं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
ओके, देखो डिस्टेंस मीन्स एक चीज हमारी क्लियर है कि डिस्टेंस हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव में ही आता है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो भी उसी हिसाब से डिजाइन किया है कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। उसका रीजन है, देखो सबसे पहले तो हमको दिया क्या गया है कि ये दोनों जो है वो हमको स्क्वायर दिए गए हैं, है ना। तो स्क्वायर की ऑलवेज वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव ही आती है। अगर उनको आप ऐड करोगे, दो पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करने पे आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आने वाला है। ओके, so this is the distance formula. Now let us, if we wanted to find, let's say that one point is 3 4 and second is 4 5. Now the question is that I wanted to find the distance between these 2 points. ओके, सो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो कैसे, कि आप देखो कोई भी पॉइंट को x1 x2 बोल सकते हो। सपोज अगर आपको इसको x1 बोला तो सिमिलरली उसका y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 बनेगा। अगर आप इसको x2 बोल रहे हो तो इसका y जो कोऑर्डिनेट है वो आपके लिए y2 बनेगा। ओके, इंटरचेंज कर ले करोगे तो भी आंसर आपका चेंज नहीं होगा। उसका रीजन है माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर भी आपके लिए पॉजिटिव में ही आंसर आ सकता है ना। तो सपोज यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू यहाँ पे 4, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर, x1 की वैल्यू है 3, बीच में आ जाएगा प्लस, और y2 की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है 5, सो 5 माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, ना 4 माइनस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो वो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर, और ईयर 5 माइनस 4 भी क्या आ जाएगा 1, है ना। तो हमको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अगेन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इनका आंसर बनेगा √2, जिसका आंसर है 1.41। ओके, सो इजीली आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस हमारा क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का 1.4 यूनिट, और 1.41 यूनिट आप इजीली बोल सकते हो। तो आज के ये वीडियो में हम इतना रखते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला बाय इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।